काफी हाई चांसेस है इस चीज के कि जो गाड़ी आज आप खरीद रहे हैं पेट्रोल में या डीजल में, वो अगले 3 से 5 साल में जब आप अपने शहर में चलाएंगे ना, तो शायद उस पर बैन लग चुका होगा। आप लोग उसको चलाएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से बैन होंगे, आपका चालान कटेगा। सिर्फ 3 से 5 साल पुरानी गाड़ी, जो गाड़ी आज आप खरीदेंगे, पुरानी की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए? फ्यूचर प्रूफ हमें होना पड़ेगा। गाड़ियां हम 1 2 3 साल के लिए नहीं खरीदते हैं, 5 7 10 15 साल के लिए भी हम गाड़ियां खरीदते हैं। अभी देखिए हुआ क्या है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ गए हैं कि आपको एक कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी। वो कमेटी क्या करेगी, कितने टाइम के लिए, क्या आपने वो रिजल्ट देगी, और उस कमेटी के क्या मतलब इनपुट्स आएंगे, उनकी वजह से क्या फर्क आपको पड़ सकता है। और सिर्फ महाराष्ट्र ने अभी बोला है, आगे बाकी जगह के लिए क्या ये चीजें रहेंगी, उन सब पर हम बात कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइव। अब देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कोर्ट ने बोला है कि ज्यादा पोल्यूशन की वजह से ना आप एक कमेटी फॉर्म कर दीजिए, हो चुकी है। 3 महीने में उस कमेटी को बताना है कि क्यों ना हम मुंबई के कुछ एरियाज में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को बंद कर दें, बिल्कुल बैन कर दें। क्योंकि इनकी वजह से ना पोल्यूशन काफी ज्यादा हो जाता है, पीक आवर्स में ज्यादा हो जाता है, जब थोड़ा सर्दियों का टाइम थोड़ा ज्यादा आ जाता है, उस टाइम पर काफी ज्यादा पोल्यूशन आ जाता है। तो क्यों ना इन गाड़ियों को बंद कर दे और सिर्फ सीएनजी या ईवीज, या कुछ केस में सिर्फ हाइब्रिड, मतलब इन तीनों को, पेट्रोल डीजल चाहे कोई भी फेज हो, BS6 फेज 2 ही क्यों ना हो, आज के टाइम पर खरीदी क्यों ना हो सकता है किसी ने 4 दिन पहले खरीदी है और 3 महीने बाद क्यों ना उस पर बैन लगा दिया जाए, तो कहाँ चलेंगी वो गाड़ियां? अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये हम सबको पता है कि बैन तो नहीं होने वाला है, ये मोस्ट प्रोबेबली है। ऐसा नहीं है कि कमेटी अभी बोल दे 3 महीने के बाद कि ठीक है, इनको हम बैन कर देते हैं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कमेटी अपनी तरफ से कुछ इनपुट्स दे। इनपुट्स किस टाइप की? ओड इवन हम लागू कर सकते हैं, एक दिन ओड नंबर वाली गाड़ी चलेंगे, एक दिन इवन नंबर वाली। दिल्ली में भी किया गया था, कुछ लोग बोल रहे हैं काफी सफल रहा था, कुछ लोग बोल रहे हैं जस्ट वैसे ही था, लेकिन कुछ ना कुछ करने की कोशिश की गई थी। परेशानी उनको होती है जिनके पास गाड़ी है, तो ओड इवन एक ऑप्शन है, वो लागू हो सकता है। दूसरा क्या कह सकते हैं, जब ज्यादा पोल्यूशन हो, जैसे दिल्ली के फिर से हम बात कर लेते हैं, ज्यादा पोल्यूशन होता है, ग्रेप 3 ग्रेप 4 लागू हो जाता है। पोल्यूशन थोड़ा सा कम होता है, ग्रेप 3 ग्रेप 4 हट जाता है। तो जो BS4 डीजल व्हीकल्स हैं, BS3 पेट्रोल व्हीकल्स हैं, उनको बैन कर दिया जाता है। और वो मल्टीपल टाइम होता है, तो समझ में ही नहीं आता है कि कब ग्रेप 3 लग रहा है, कब हट रहा है। तो गाड़ी ले जाने वाले, इवन मेरे पास BS4 डीजल है, मुझे भी दिल्ली की तरफ जाना होता है ना, तो मुझे भी हर रोज ये जब भी मेरे को जाना होता है, हर बार मोबाइल खोलना पड़ता है, न्यूज चेक करनी पड़ती है लेटेस्ट, कि ग्रेप 3 ग्रेप 4 हटा नहीं हटा, मेरी गाड़ी अलाउड है नहीं है, और सिर्फ 6 साल पुरानी गाड़ी है। तो वो परेशानी वहां पर भी हो सकती है। इस टाइप की चीजें भी आ सकती हैं। या फिर एक और ऑप्शन क्या हो सकता है कि जब ज्यादा विंटर्स, थोड़ा सा उस टाइप का टाइम आ जाए, या जब पोल्यूशन का टाइम ज्यादा आ जाता है ना, ये 2 3 महीने 4 महीने पोल्यूशन ज्यादा रहता है, तो उस टाइम पर हम पेट्रोल या डीजल गाड़ियों को बैन कर दें। कमेटी की रिपोर्ट आनी है, इनमें से वो कोई भी चीजें अभी के लिए लागू कर सकते हैं, या हो सकता है कुछ भी लागू ना करे, वो कह सकते हैं हम थोड़ा सा टाइम और चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, इस चीज पर काम चल रहा है। कोर्ट ने बोला है कि क्यों न इन चीजों को बैन करें। बताइए कमेटी इसके बारे में क्या कह रही है। अब इस चीज का जो महाराष्ट्र में नहीं है या जो मुंबई में नहीं है, उन पर क्या फर्क पड़ेगा? अब गवर्नमेंट ने क्या है कि आपको ना इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया है कि हम इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट कभी भी एकदम से किसी चीज को बंद, बैन या शुरू नहीं कर देती है। उसके लिए टाइम होता है, धीरे धीरे हर किसी को तैयार करना पड़ता है। अब वो हमें मेंटली प्रिपेयर कर रही हैं। इवन बड़ी सिटीज के जो लोग हैं ना, उनको तो तैयार हो जाना चाहिए। मेंटली आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है, कल को दिल्ली गवर्नमेंट को बोला जाएगा कोर्ट की तरफ से, फिर बेंगलोर गवर्नमेंट को भी बोला जाएगा। तो अलग अलग जगह जो भी बड़े शहर है ना, उनको बोला जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, कोई 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा कि ठीक है हम OD1 चालू कर दे रहे हैं। नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा और स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी और रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, OD1 नहीं कर रहे हैं हम, 1 महीने के लिए टोटली बैन कर रहे हैं पेट्रोल डीजल गाड़ी को। उससे नेक्स्ट ईयर क्या आ जाएगा, हम 3 महीने के लिए ना इन गाड़ियों को बैन कर रहे हैं, और बाकी जो हमारे 3 महीने बच गए हैं, उसमें हम OD1 करेंगे, सिर्फ 6 महीने इनको हम चलने के लिए दे रहे हैं। उससे नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है कि पूरे साल या तो OD1 रहेगा,
या पूरे साल में कुछ टाइम के लिए हम चलाने देंगे, कुछ टाइम के लिए नहीं चलाने देंगे। मतलब धीरे धीरे ना हमें प्रिपेयर करते रहेंगे, और हो सकता है 4 से 5 साल के बाद जब हम प्रिपेयर हो जाएं तो बोला जाएगा कि नहीं, अब ये व्हीकल कोई भी पेट्रोल डीजल है, किसी भी फेज का है, इनको हम नहीं चलने देंगे। या हो सकता है उस टाइम तक BS7 BS8 आ जाए, सिर्फ वही व्हीकल्स चल पाएंगे, सिर्फ 1 साल पुराने ही चल पाएंगे या 2 साल पुराने ही चल पाएंगे, बाकी हम किसी को चलने ही नहीं दे रहे हैं। अब उसी तर्ज पर बाकी जो बड़े शहर हैं वो भी फिर इस चीज की तरफ बढ़ेंगे, चलो यार मुंबई ने ऐसा कर दिया है, महाराष्ट्र ने कर दिया है, अब दिल्ली में भी तो पोल्यूशन ज्यादा है ना, चलो हम भी ऐसा कर देते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि धीरे धीरे हम दूसरी टेक्नोलॉजी मतलब ईवीज की तरफ, हाइब्रिड्स की तरफ, CNG की तरफ बढ़ना शुरू कर दें, पोल्यूशन कम हो जाए, चाहे वो किसी भी वजह से पोल्यूशन कम हो ना हो, वो हमें नहीं पता है होता है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन ज्यादा होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि किसान पराली जला देते हैं उससे पोल्यूशन ज्यादा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ियां जो है ना उनसे होता है। तो गाड़ियां वाले किसान पर, किसान वाले जो फैक्ट्रीज है उन पर, फैक्ट्रीज जो दूसरों पर, एक दूसरे पर दोष प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन अपनी गलती कोई नहीं मानता। तो गवर्नमेंट का तो जिसको मन करेगा उसको पकड़ देंगे, फिलहाल जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर नजरें बनी हुई हैं। अब इस चीज से हम बच कैसे सकते हैं, या और क्या चीजें थोड़ी सी इसके बारे में हो सकती है। अब जहां तक मुझे लगता है ना, ये अगले 4 से 5 साल में लागू हो ही जाएगा। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या फिर इवन उस शहर के लोग, उस स्टेट के लोग, शहर एक्चुअली आप मान सकते हैं, उस शहर के लोग, अगर आप इन सिटीज में रहते हैं जहां पर CNG इजिली अवेलेबल है, आपको कदम कदम पर CNG पंप मिल रहे हैं, जैसे पेट्रोल पंप पहले हर जगह होते थे, अब CNG पंप काफी सारी सिटीज हैं जहां पर हमें आसानी से मिल जाते हैं। उन शहरों में तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ये 4 से 5 साल में चीजें कर ही देगी। अगर आप उन सिटीज में हैं, आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं ना, 5 साल से ज्यादा रखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको CNG या EV की तरफ एक बार देखना जरूर चाहिए। आज हम कह सकते हैं कि यार इंफ्रा इतना बढ़िया नहीं है EVs के लिए, ये नहीं है, वो नहीं है, हम कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने एक बार इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है हमने 1 साल पहले गाड़ी खरीदी हो या 2 साल पहले गाड़ी खरीदी हो, अब हम उसको चला ही नहीं पा रहे हैं उस सिटी में, उस टाइम पर आप क्या करेंगे? क्या गवर्नमेंट पर केस करेंगे? और चलिए मान लेते हैं आपने केस कर भी दिया, तो क्या आज आपने केस किया और आज ही उसका रिजल्ट आ जाएगा? क्या हो सकता है अगले 5 साल में आपको रिजल्ट मिले, आपके फेवर में आ जाए, तब तक तो गाड़ी बंद है ना। मैं तो ये बड़ी बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई करता नहीं है, हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, आपकी सिटी में CNG इजिली अवेलेबल है ना, तो आपको थोड़ा सचेत हो जाना पड़ेगा। क्या हमें एक CNG गाड़ी नहीं खरीद लेनी चाहिए पेट्रोल या डीजल के बजाय? कितनी महंगी हम पेट्रोल डीजल खरीद ले हैं, जब चला ही नहीं पाएंगे तो उस चीज का फायदा क्या है? तो इस चीज के बारे में आप जरूर सोचिए। कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? कौन पोल्यूशन फैला रहा है, कौन नहीं फैला रहा है, गवर्नमेंट गलत कर रही है, ठीक कर रही है, कुछ भी आपके मन में है, या क्या पॉलिसी लेकर आ सकते हैं, वो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। इस टाइप के और वीडियोस के लिए आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।